नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बजट पूर्व बैठक में शामिल हुए। आम बजट को लेकर दिए कई प्रस्ताव और सुझाव। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर विभिन्न दलों ने तेज किया प्रचार। मलेरिया मुक्त अभियान का 7वां चरण राज्य के 4 जिलों में 1 दिसंबर से शुरू होगा और आज संविधान दिवस के मौके पर राज्य में होंगे अनेक कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी बधाई और शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शामिल हुए। बजट पूर्व आयोजित इस बैठक में अन्य राज्यों के वित्त मंत्री भी उपस्थित थे। इस मौके पर श्री बघेल ने आम बजट को 2023-24 को लेकर कई प्रस्ताव और सुझाव दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने एनपीएस की राशि की वापसी, जीएसटी क्षतिपूर्ति की भरपाई, कोल रॉयल्टी की राशि की मांग सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री से चर्चा की। श्री बघेल ने कहा कि राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है। बैठक में मुख्यमंत्री ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के 1875 करोड़ और कोल रॉयल्टी के 4140 करोड़ रुपए राज्य को जल्द ट्रांसफर करने का आग्रह किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने रायपुर में इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल शुरू करने और केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार का अंश बढ़ाने के संबंध में भी सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022-23 में केंद्रीय पूल में 57 लाख मीट्रिक टन अरवा और 4 लाख मीट्रिक टन ऊष्मा चावल का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार से 14 लाख मीट्रिक टन ऊष्मा चावल का लक्ष्य निर्धारित करने का अनुरोध किया। इसके साथ नए जूट बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित कराने और कोदो कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग की। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार तेज हो गया है। कल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पार्टी प्रत्याशी सावित्री मंडावी के साथ नगर पंचायत चारामा में विभिन्न वार्डों में घर घर जाकर लोगों से मुलाकात कर वोट मांगा। इसके साथ ही भानु प्रतापपुर के ग्राम उड़कूड़ा और चंदेली में ग्रामीणों की सभा ली। उधर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही अन्य उम्मीदवार भी सभाएं लेकर और घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। गौरतलब है कि इस सीट पर कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी सहित 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस उपचुनाव के तहत 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं मतगणना और चुनाव परिणाम की घोषणा 8 दिसंबर को होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर आदिवासियों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में विषय लाना अलग बात है और उसे कानून में परिवर्तित करना अलग है। श्री कश्यप ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कारण ही आज एससी और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण प्रभावित हुआ है। भानु प्रतापपुर विधानसभा के कोरर क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान श्री कश्यप ने कई सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार केवल राजनीतिक छल कपट करना जानती है। वहीं भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक जयप्रकाश चंद्रवंशी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार 58% आरक्षण बचा नहीं पाई और अब प्रदेशवासियों को 76% आरक्षण का सपना दिखा रही है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में आरक्षण को लेकर जो प्रस्ताव पारित किया गया है वह जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास है। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा के बयानों प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि भाजपा आदिवासी आरक्षण की विरोधी है और इसलिए आरक्षण बहाली के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का विरोध कर रही है। छत्तीसगढ़ में मलेरिया मुक्त अभियान का 7वां चरण 1 दिसंबर से शुरू होगा। यह अभियान मलेरिया की दृष्टि से संवेदनशील 4 जिलों बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा में संचालित किया जाएगा। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम इन 4 जिलों में घने जंगलों, पहाड़ों में स्थित दुर्गम और दूर दराज के इलाकों में घर घर जाकर सभी लोगों की मलेरिया की जांच करेगी।
और इस दौरान मलेरिया पॉजिटिव पाए गए लोगों को तत्काल दवा खिलाई जाएगी। आज संविधान दिवस है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री बघेल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था। श्री बघेल ने कहा कि हमें गर्व है कि भारतीय संविधान के निर्माण में छत्तीसगढ़ की अनेक विभूतियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेहरू युवा केंद्र बिलासपुर द्वारा संविधान दिवस के अवसर पर आज सुबह 10 बजे मुंगेली स्थित सर्किट हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। संविधान के विषय में नागरिक जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत संविधान को जाने विषय पर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महापौर रामशरण यादव शामिल होंगे। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आज संविधान दिवस के अवसर पर राज्य के सभी जिला, शहर, ब्लॉक और संगठन मुख्यालयों में संगोष्ठियों का आयोजन कर संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई जाएगी। राजनांदगांव पुलिस ने माओवादियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से रखे गए विस्फोटक को बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी गातापार उप निरीक्षक जितेंद्र डहरिया के साथ पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के जवान सर्चिंग पर निकले थे। इसी दौरान टीम ने ग्राम खम्हारडीह व कोहा बहरा के बीच जमीन के अंदर माओवादियों द्वारा छुपाकर रखा हुआ विस्फोटक बरामद किया, जिसे निष्क्रिय कर दिया गया है। रेल प्रशासन द्वारा रद्द की गई 2 गाड़ियों का परिचालन फिर शुरू किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार आगामी 4 दिसंबर को मुंबई से चलने वाली मुंबई गोंदिया विदर्भ एक्सप्रेस का परिचालन नियमित रहेगा। वहीं 5 दिसंबर को गोंदिया से चलने वाली गोंदिया मुंबई विदर्भ एक्सप्रेस का परिचालन भी नियमित रूप से किया जाएगा। इस बीच उत्तर पूर्व रेलवे द्वारा दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस का परिचालन आगामी 1 दिसंबर से अगले वर्ष 28 फरवरी तक अलग अलग तिथियों में 76 दिन रद्द किया जाएगा। रेलवे प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार ठंड के कारण कोहरे की आशंका को देखते हुए अप और डाउन लाइन में इस ट्रेन का परिचालन रद्द करने का निर्णय लिया गया है। राज्य शासन द्वारा विगत वर्ष की तरह रामायण मंडलियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता गरियाबंद जिले के राजिम में 16 से 18 फरवरी 2023 तक आयोजित की जाएगी। इससे पहले 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक ग्राम पंचायत स्तर पर प्रतियोगिता होगी। उसके बाद जनपद पंचायत स्तरीय प्रतियोगिता 5 जनवरी से 25 जनवरी तक और जिला स्तरीय प्रतियोगिता 27 जनवरी से 3 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त विजेता दलों को 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए तथा 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। कोंडागांव जिले में जल जीवन मिशन के तहत आदेश जारी होने के बाद भी कार्य शुरू नहीं करने वाले ठेकेदारों की निविदा निरस्त की जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर दीपक सोनी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने कार्यों में तेजी लाने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे ठेकेदार जिन्होंने निविदा और कार्यादेश जारी होने के बाद भी निर्धारित समय सीमा में कार्य शुरू नहीं किया है, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए, फिर नई निविदा मंगाकर कार्यों का समय सीमा में पूर्ण कराएं। उन्होंने रैंक निर्धारित करते हुए अच्छा प्रदर्शन करने वाले ठेकेदारों को प्राथमिकता देने को कहा। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि ग्राम पंचायत के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों को पंप ऑपरेटर और तकनीकी सहयोगी नियुक्त करना चाहिए। उधर जांजगीर चांपा जिले के जांजगीर में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल के लिए सरपंचों को प्रशिक्षण दिया गया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा 5 ब्लॉकों के सरपंचों को प्रशिक्षण देकर योजना की रूपरेखा के साथ ही कार्य और गुणवत्ता के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में उत्तर दिशा से आ रही शुष्क और ठंडी हवा के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बस्तर संभाग में अगले 2 दिनों के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। छत्तीसगढ़ी ओलंपिक के तहत रायपुर में आयोजित की जा रही जिला स्तरीय प्रतियोगिता का कल समापन हो गया,
जिला स्तरीय प्रतियोगिता के विजेताओं को अब संभाग स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने का मौका मिलेगा। रायगढ़ जिले के पुशौरा थाना क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाने के नाम पर ठगी करने के आरोपी 14 महिलाओं को पुलिस ने कल रायगढ़ जिला न्यायालय में पेश किया। अदालत ने 10 महिलाओं को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है, वहीं 4 महिलाओं को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। महासमुंद जिले के बागबहारा विकास खंड में एसडीएम ने एक पटवारी को कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया है। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक परीक्षा 2022 1 से 3 दिसंबर, 5 से 9 दिसंबर और 12 से 13 दिसंबर तक ली जाएगी। विशेष रोजगार कार्यालय रायपुर द्वारा 12वीं उत्तीर्ण दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 29 नवंबर को सुबह 11 बजे से पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर रायपुर में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के तहत रायपुर रेल मंडल के संरक्षा विभाग और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की टीम ने मिलकर कल मरौदा स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा के सिलसिले में मॉक ड्रिल किया। जसपुर जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र में हुई एक सड़क दुर्घटना में 15 यात्री घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार बस दौंदरो घाटी में गिर गई। हस्तशिल्प बोर्ड अध्यक्ष चंदन कश्यप चिटकू मिटकी शिल्पकार उत्पादक कंपनी की बैठक में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सभी शासकीय कार्यक्रमों में हस्तशिल्प निर्मित पुरस्कार दिए जाएं। वहीं कलेक्टर ने कहा कि झिटकू मिटकी राज्य ही नहीं बल्कि देश की सर्वश्रेष्ठ शिल्पकारों की कंपनी बनेगी। और कोंडागांव पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 9 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की कीमत 81,000 रुपये बताई जा रही है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।